Hi everyone, welcome to second session of Basics of Stock Market. My name is CA अनुषा जैन. आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज अ शेयर, फिजिकल और डीमेट शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनीज क्या होती है, आप शेयर मार्केट से कैसे अर्न कर सकते हो. अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पर लिंक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. आप वहाँ से जाकर पहले उसको वॉच करिए, देन आप इस वीडियो को वॉच करिएगा. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज अ शेयर. तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, शेयर यानी कि हिस्सेदारी लेना किसी भी कंपनी के अंदर. जब भी आप किसी कंपनी के ओनर बनना चाहते हो, आपको उस कंपनी का शेयर परचेज करना पड़ेगा एंड आप शेयर होल्डर बन जाओगे. चाहे आपके पास एक शेयर हो चाहे 100 शेयर, आप शेयर होल्डर ही कहलाने वाले हो. आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि शेयर क्या होता है. अब बात आती है कि शेयर जब भी आपको परचेज करना है, आप वो कैसे परचेज कर पाओगे, फिजिकल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. अगर मैं पहले की बात करूं, पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में मिलते थे एंड प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट मिलता था. शेयर सर्टिफिकेट एक फिजिकल पेपर की तरह एक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें शेयर होल्डर का नाम, कितनी क्वांटिटी उसने परचेज की है, किस प्राइस पर परचेज की है, किस कंपनी की परचेज करी है, कब परचेज करी है, ऐसी सारी डिटेल्स होती थी. जब भी किसी भी शेयर होल्डर को वो शेयर बेचना होता था तो उसको शेयर सर्टिफिकेट भी सरेंडर करना पड़ता था. पर आज के टाइम पर क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है और हैसल फ्री एक्सपीरियंस बनाने के लिए फिजिकल शेयर्स को डीमेट शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि डिजिटल फॉर्म में. अब आप लोग डीमेट अकाउंट के थ्रू डिजिटल तरीके से शेयर्स को परचेज कर सकते हो एंड जो भी आप शेयर्स को परचेज करोगे वो आपके डीमेट अकाउंट में शो होने वाले हैं. अब हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि शेयर क्या होता है. एक डाउट आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, किस कंपनी में हम शेयर परचेज कर सकते हैं. तो देखो, दो तरीके की कंपनीज होती है, एक प्राइवेट एक पब्लिक. प्राइवेट कंपनी नाम से ही समझ आ रहा है, प्राइवेटली पैसा रेज कर सकती है कंपनीज. जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, कुछ कंपनीज आकर शार्क से पैसा रेज करती है, वो प्राइवेट कंपनीज होती है. जब ये कंपनी प्राइवेटली अपने पैसे के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाती है या फिर कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती है तो ये कंपनी पब्लिक जाना चाहती है, यानी कि शेयर मार्केट पर लिस्ट होना चाहती है. उस केस में ये कंपनीज क्या लाती है, आईपीओ. अब आईपीओ क्या होता है जी, इनिशियल पब्लिक ऑफर. आप लोगों ने काफी बार सुना ही होगा कि आईपीओ में इतना लिस्टिंग गेन मिला, इतना लिस्टिंग गेन मिला. और लिस्टिंग डे पर जो इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट भी कर जाते हैं जब शेयर मार्केट में वो शेयर लिस्ट हो जाता है. अभी प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट नाम से समझ आ रहा है, सबसे पहले जब भी कंपनी पैसा रेज करना चाहती है पब्लिक से, कंपनी जाएगी प्राइमरी मार्केट में एंड वहां पर कंपनी क्या इशू करेगी, आईपीओ. आईपीओ के थ्रू जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी सब्सक्राइबर्स होंगे, डायरेक्टली कंपनी से अलॉटमेंट लेने की कोशिश करेंगे एंड वंस ये कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे कि एनएससी और बीएससी, तो ये कंपनी क्या बन जाती है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने के लायक. अब सेकेंडरी मार्केट में कभी भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं, कंपनी के पास नहीं जाते, वो डायरेक्टली अपने जैसे बायर्स एंड सेलर्स से शेयर परचेज एज वेल एज सेल करते हैं. तो कंपनी का जो काम है वो प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ मार्केट तक ही सीमित हो जाता है. अब एक सवाल ये आता है कि हमने शेयर्स भी बाय कर लिए, डीमेट अकाउंट में उनको देख भी लिया, अब हम अर्न कैसे करेंगे. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि आपने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी, आपने एक घर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट करी है लेट्स से 20 लाख रुपीस की, उससे आपको रेंट आ रहा है 10,000 रुपीज मंथली. तो सालाना आपके पास कितना रेंट आया, 1,20,000 रुपए का. वो क्या हो गई, वो आपकी इनकम हो जाती है. बट एक और बात बताओ, जो घर आपने एक साल पहले 20 लाख रुपए का लिया है, पॉसिबिलिटीज है कि उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है एंड घट भी सकती है. जस्ट इन केस आपका वो 20 लाख वाला घर 25 लाख का हो जाता है, उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो बढ़ गई है. एंड जो आपने इनकम अर्न करी वो तो आपका रेंटल आ ही रहा था. तो आपने दो तरीके से पैसे कमाए, एक तो रेंटल इनकम से और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन से. सिमिलरली अगर हम शेयर्स की बात करें, इसमें भी आप दो तरीके से पैसा कमाते हो. एक तो आप ओनर हो, जब भी आप किसी कंपनी में ओनर हो, कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो पैसा किसका है, वो शेयर होल्डर्स का है, यानी कि ओनर्स का है. अब कंपनी की मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शंस है कि जो भी पैसा कंपनी ने कमाया है या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर्स में या फिर उसको अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले. अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस फॉर्म में करेगी, उसको बोलते हैं डिविडेंड. और अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी कंपनी तो अपने ही रिजर्व्स एंड सरप्लस में रख के कंपनी उससे ग्रोथ करेगी. तो क्वेश्चन ये है कि जो भी डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को मिलता है वो किस वैल्यू पर मिलता है. जनरली ऐसे बोला जाता है कि 100% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ. तो डेफिनेटली आपने अगर 100 रुपीज़ का कोई शेयर खरीदा है तो 100 रुपीज़ आपको एज अ डिविडेंड तो मिलने वाला है नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है. इसमें रिटर्न्स भी आपकी 100% हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है. जब भी कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर पर होता है. कोई भी शेयर का अगर मार्केट प्राइस लेट से 100 रुपीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी फेस वैल्यू भी उतनी होगी.
फेस वैल्यू 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कुछ भी हो सकती है जो कंपनी की मैनेजमेंट ने इनिशियली डिसाइड करी थी। एंड जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है रादर देन मार्केट वैल्यू। तो एग्जाम्पल लेते हैं कुछ शेयर्स का, जैसे कि वेदांता है, कोल इंडिया है, ITC है, टाटा स्टील है। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है फेस वैल्यू ना कि मार्केट वैल्यू पर। एग्जाम्पल लेती हूँ रिलायंस का शेयर लेट से 1500 रुपीज़ का है। अगर उसका डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है वो उसके फेस वैल्यू पर होगा। एग्जाम्पल 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 100% का अगर डिविडेंड मिला तो 10 रुपये पर शेयर का ही डिविडेंड मिलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये इंटू 100%। अगर आप बात करो कि 1500 रुपये जो मार्केट वैल्यू है उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके से तो आपके रिटर्न्स ही जस्टिफाइड नहीं होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। आप अपने ट्रेडिंग पैनल पर जाकर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर कर सकते हो। इसमें जनरली बहुत ह्यूज डिफरेंस आप लोगों को देखने मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट इंडेसेस क्या होती है, जैसे कि निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, और आपके ट्रेडिंग पैनल्स में जो स्टॉक में इंफॉर्मेशन आती है, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, 52 वीक हाई प्राइस, लो प्राइस, बीटा क्या होता है, ये सब डेफिनेशंस को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको अच्छी लगी है। आज की वीडियो का टारगेट 50 लाइक्स का होने वाला है। जैसे ही ये टारगेट कंप्लीट होगा हम इस वीडियो का पार्ट 3 बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ड्रॉप कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।